आपने वो परेड में आज लेकिन उनके कुछ हथियार ऑब्जर्व किए? आप देखिए उनके जो हथियार वो दिखा रहे हैं तो उनको मैंने ऑब्जर्व किया, छोड़िए, इस पूरे देश ने उन हथियारों की जो हकीकत ऑब्जर्व की ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, आप वो देख लीजिए। देखिए नंबर्स या क्वांटिटी प्रोडक्शन दो अलग, क्वालिटी प्रोडक्शन और क्वांटिटी प्रोडक्शन दो अलग अलग चीज है। चाइना मास्टर है क्वांटिटी में कि वो बहुत सारा हथियार एक साथ बना सकता है। उनकी गुणवत्ता कितनी है, वो असरदार कितने हैं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट में टेस्ट होगा ना, जब युद्ध होगा। और वो चीन ने कोई युद्ध किया नहीं, और चीन ने कोई युद्ध लड़ा तो नहीं, इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया उसको आजमाने के लिए, पता चल और जो आखिरी युद्ध चीन ने लड़ा है वियतनाम से, उसका नतीजा सबको पता है। ठीक, तो अगर आप वियतनाम से नहीं जीत सकते और आपको गलतफहमी है कि आप भारत से जीत जाएंगे, आप भारत को ऊपर आप दादागिरी कर लेंगे, गुंडाई कर लेंगे। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. तो वो नहीं चलेगा। लेकिन इस परेड के ऊपर से ट्रंप का ट्वीट बहुत मजेदार था, जो वो ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं। पहले उन्होंने कहा कि भाई अमरीकियों ने बड़ा खून बहाया है, जिस जीत का आप श्रेय लेने के लिए परेड निकाल रहे हैं, इस लड़ाई में तो अमेरिकी मारे गए थे, तो हमने खून बहाया है, तो उनको भी याद कीजिएगा। फिर एंड में वो कहते हैं कि प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाले, एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप तीनों मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो उन दोनों को भी मेरी तरफ से हेलो कह देना। भाई सॉरी, जो समझदार है वो साजिश करता है, आप कर लीजिए भाई। जिसके पास दिमाग होगा वही तो साजिश कर पाएगा, जिसके पास क्षमता है, समझ है, बुद्धि है, वो साजिश करेगा। आप कर लीजिए, आप तो खुद अपने खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं। यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका इटसेल्फ। अमेरिका का जो सबसे बड़ा पार्टनर था इस पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, आप उसको अपने खिलाफ कर रहे हैं। आपका जिसके साथ ओपन बॉर्डर है कनाडा, उसके साथ आपने लड़ाई कर ली, ठीक है। मैक्सिको लगा हुआ है। लेकिन पता वो क्या दावा किया ट्रंप ने आज, क्या और क्या दावा किया उन्होंने? कहा कि अब एक तो वो एक्सप्लेनेटरी मोड में आ गए। पहले तो दादागिरी थी, लगाया बेइज्जती भी कर दी किसी को बुला के। अब रोज समझाते हैं मैं टैरिफ क्यों लगा रहा हूं, ये इंडिया की वजह से उनको करना पड़ रहा है। आज उन्होंने कहा देखो मैंने 7 जंगें रुकवाई टैरिफ से, ट्रेड का हवाला देकर के। फिर उन्होंने ये कहा दुनिया में मुझसे ज्यादा टैरिफ कोई नहीं समझता, सबसे ज्यादा मैं इस मामले में समझदार हूं। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया की फैक्ट्रियां अब अमेरिका में लगनी शुरू हो गई हैं। कितना सच बोल रहे हैं पता नहीं, कनाडा से, मैक्सिको से, ब्राजील से, सारी फैक्ट्रियां हमारी यहाँ आ गई हैं। डिप्लोमेसी में ना क्लैंजी का एक कोट है कि जब व्यक्ति को सच पता हो ना तो वो झूठ बड़ा कन्वीनियंटली बोल लेता है। ट्रम्प एक्चुअली नोज द ट्रूथ, दैट इज व्हाई ही इज लाइंग सो कन्वीनियंटली, और हर दिन वो अपने स्टेटमेंट बदलते जाते हैं। आप देखिए जिस दिन एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ उस दिन ट्रंप के हवाले से क्या बयान आया, उस दिन नवारो का भी एक स्टेटमेंट आया, और उस दिन अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से क्या बयान आया कि भारत और अमेरिका के डिफाइनिंग रिलेशंस हैं, आया स्टेटमेंट। आज भी इसी तरह के कुछ बयान आए हैं। ये इनके क्रेडेंशियल्स ही डाउट पे हैं। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट आल्सो। अच्छा, तो उनके, लेकिन जो हैं, जो एस्टेब्लिश्ड अर्थशास्त्री हैं, ट्रेड एडवाइजर्स हैं, फिगनबॉम हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेलगाम तोप है नवारो, कुछ भी बोलते रहते हैं। रिक सांचेज स्टेटमेंट दे रहे हैं, माइकल कुगलमैन स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आप देखिए रिचर्ड वुल्फ कह रहे हैं, ये जॉन बोल्टन ने बोला, जॉन बोल्टन तो पूरे एनएसए बोल रहे हैं भारत में ब्राह्मण तेल बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। अब इनका लेटेस्ट स्टेटमेंट सर ये ट्रेड एडवाइजर हैं ट्रम्प के, इनका कहना ये है कि मोदी इज ग्रेट, आई लव इंडियंस, लेकिन मुझे मेरी समझ से परे है कि मोदी दो ऑटोक्रेट्स, डिक्टेटर्स पुतिन और शी जिनपिंग के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं हमारा साथ छोड़ करके। भाई उनको पूछना चाहिए कि ट्रम्प कैसे रेड कारपेट बिछा रहे थे पुतिन के लिए। अभी तो अलास्का में ही तो बिछाया, ज्यादा पुरानी बात तो हुई नहीं। 3 घंटे क्यों बात कर रहे थे? और आसिम मुनीर जैसे व्यक्ति को आप दो बार आप व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, वो डेमोक्रेट है क्या? किम से भी मिले। हाँ, वो तो पहले टर्म में भी मिले थे, इस बार भी मिले। क्यों मिले भाई? तो भाई ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी की आपको जो है वो तरकीब सीखनी थी या उनसे जो है ज्ञान लेना था? तो ये सब अमेरिका ने जितना डेमोक्रेटिक कंट्रीज के खिलाफ काम किया है दुनिया में किसी देश ने नहीं किया। डेमोक्रेसी बचाने का दावा करते हैं, लेकिन हमेशा डिक्टेटरशिप वाली जो रिजीम रही हैं उनका साथ दिया है। डेमोक्रेटिक जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनको जो है वो
हटाने का, तख्ता पलटने का काम किया। लेटेस्ट उदाहरण बांग्लादेश का है। तो अमेरिका इस बारे में ना बोले तो ही अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने जितना पढ़ा हो इनके लिए सकता है राहुल गांधी तो ना कहते थे पढ़ा वेस्ट हो। के लिए डिफेंडर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। अब भाई इस दुनिया में दो नेता हैं जिनको नहीं आप समझा सकते, एक ट्रंप और दूसरे राहुल गांधी। तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने जितना पढ़ा है, हो सकता है ना पढ़ा हो, अमेरिका के किसी एक्स, चाहे आप इकोनॉमिक एडवाइज़र कहिए या फिर ट्रेड एडवाइज़र कहिए, या फिर जियोपॉलिटिक्स के जो भी एक्सपर्ट रहे हुए हैं, एक्स NSA और इस तरह के लोग, किसी ने ट्रंप की पॉलिसीज का समर्थन नहीं किया है। सबने एक स्वर से भारत की तारीफ की है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो मैं मानता हूं सबसे बड़ा एसेट है वो है पेशेंस। नी जर्क रिएक्शन नहीं आता उनकी ओर से। ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया, जो बोले उस पर बोल सकते थे। जिस तरह से पाकिस्तान भारत युद्ध रुकवाने का दावा वो 30, 35, 36 बार कर चुके, उस पर वो सीधे ट्रंप को कह सकते थे कि झूठ बोल रहे हो तो। लेकिन ये काम नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस पर चुप रह गए, जवाब भी दिया। मोदी